कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है। क्राइम एक घर में हुआ था। पुलिस के अनुसार इस घर में एक 35 से 40 साल की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। इस औरत का कुछ समय पहले तलाक हुआ था। जब उस औरत का पति अपने पूरे परिवार को मरे हुए देखता है तो उस पर आसमान टूट पड़ता है। कातिल ने पूरे परिवार को भारी चीजों के साथ बेरहमी से मारा था। पुलिस को लगता है कि यह काम स्टेप फादर का है, जो हमेशा किसी तलाकशुदा और विधवा औरत को निशाना बनाता है। पुलिस वाले उसे चालाक और दरिंदा मानते हैं। अब हमें एक सुपरमार्केट दिखती है जिसमें एक औरत सुजैन अपने 2 बच्चों बेथ और शॉन के साथ शॉपिंग कर रही थी। उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो अपना नाम डेविड बताता है। बातों बातों में वो सुजैन को बताता है कि उसकी वाइफ और बेटी 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी। सुजैन भी उसे बताती है कि वो भी तलाकशुदा है। फिर कहानी 6 महीने बाद शुरू होती है। माइकल अपनी दोस्त कैली के साथ अपने घर लौटता है। माइकल 1 साल तक मिलिट्री स्कूल में था और उसे कैली ने पिक किया था। फिर वो घर के पीछे जाता है जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। माइकल अपनी माँ सुजैन और अपने भाई बहन से मिलता है। फिर डेविड भी उसका वेलकम करता है। अब सभी माइकल के लौटने की पार्टी मनाते हैं। इस पार्टी में डेविड सबके सामने सुजैन और उसके बच्चों को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने उसे अपनाया और घर में रहने की जगह दी थी। फिर सुजैन डेविड को जैकी से मिलाती है जो सुजैन की बहन थी। जैकी डेविड को अपने साथ रियल एस्टेट में काम करने को कहती है जिसे डेविड मान लेता है। फिर डेविड माइकल को बेसमेंट में आने को कहता है। माइकल बेसमेंट में जाता है और डेविड से मिलता है। बेसमेंट में माइकल डेविड की बनाई हुई अलमारियां देखता है जिन्हें लॉक लगा हुआ था। फिर डेविड और माइकल दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और डेविड कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को मना लूंगा कि वो तुम्हें मिलिट्री स्कूल ना भेजे। रात को सुजैन माइकल के कमरे में जाती है। सुजैन माइकल को बताती है कि वो और डेविड जल्दी ही शादी करने वाले हैं। दूसरे दिन डेविड शॉन को डांटता है क्योंकि सुजैन के बार बार कहने पर भी वो टीवी की आवाज कम नहीं करता। रात को सभी एक साथ खाना खा रहे थे कि तभी सुजैन का पति जे उनके घर आता है। वो शॉन और बेथ को अपने साथ मैच देखने ले जाता है। माइकल जे से नहीं मिलता क्योंकि उसे अपने पिता पर घर से चले जाने का गुस्सा था। दूसरे दिन सुबह सुजैन की पड़ोसी मिसेस कटर उनके घर के बाहर आती हैं। वो सुजैन को कहती है कि डेविड की शक्ल एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से मिलती है, पर सुजैन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर सुजैन ये बात आकर डेविड को बताती है तो वो दोनों बहुत हंसते हैं। इसके बाद डेविड अपने काम पर चला जाता है। शाम को डेविड अपने घर आता है और मिसेस कटर को देखता है। फिर वो अपने घर में जाकर एक मोस्ट वांटेड साइट चेक करता है जिस पर उसे ग्रैडी एडवर्ड की डिटेल्स मिलती है। ग्रैडी एडवर्ड की तस्वीर देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद डेविड मिसेस कटर के घर जाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, पर वो अभी भी जिंदा थी। डेविड उसकी सांसें बंद करके उसे मार देता है। अब डेविड, माइकल और सुजैन रात का खाना खा रहे थे। तभी सुजैन का पति जे आता है और डेविड पर गुस्सा करता है क्योंकि शॉन ने जे को बताया था कि डेविड ने उसे डांटा था, पर माइकल जे को बाहर ले जाता है। जे माइकल से पूछता है कि क्या तुम डेविड के बारे में जानते हो, तो माइकल कहता है नहीं। अंदर डेविड शॉन से माफी मांगता है कि वो आगे से उसे नहीं डांटेगा। अगले दिन डेविड के ऑफिस में जैकी उसे एक फॉर्म देती है जिसमें डेविड ने अपनी डिटेल्स देनी थी ताकि उसे सैलरी दी जा सके। वो जैकी को कहता है कि मैं फॉर्म फिल कर दूंगा। रात को डेविड सुजैन को कहता है कि वो कोई और काम करेगा क्योंकि रियल एस्टेट के काम में उसे मजा नहीं आ रहा। फिर अगली रात जे उनके घर आता है। डेविड कहता है माइकल शॉन ऊपर है और बेथ अपनी सहेली के पास गई है। सुजैन किसी काम से बाहर गई थी। जे डेविड से उस रात की माफी मांगता है तो डेविड उसे अंदर आने को कहता है। जे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों से मिलने आया था। अचानक डेविड पीछे से आकर उसे मारता है। फिर डेविड जे का सामान टैक्सी से ले लेता है। डेविड उसके सामान को अपनी अलमारी में रखता है। अब डेविड जे को मार देता है। दूसरी तरफ जैकी सुजैन को बताती है कि उसने डेविड से डिटेल मांगी थी और उसके अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी, पर सुजैन जैकी की बात अनसुनी कर देती है। इधर डेविड बेसमेंट में जे का मोबाइल अपने बैग में छुपाकर अलमारी में लॉक कर देता है। अगले दिन उन सभी को मिसेस कटर की मौत के बारे में पता चलता है। पुलिस कहती है कि वो एक दुर्घटना में सीढ़ियों से गिरकर मर गई। फिर जैकी डेविड को फोन करती है और उसे फॉर्म फिल करने को कहती है। डेविड कहता है मैंने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी, पर जैकी कहती है मुझे रिकॉर्ड के लिए फॉर्म चाहिए। डेविड कहता है ओके। तभी कैली माइकल के घर आती है। माइकल कैली को बताता है कि उसे डेविड ठीक आदमी नहीं लग रहा, पर कैली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। फिर डेविड बेथ और शॉन को कैंप से लेने के लिए घर से जाता है। तभी माइकल सोचता है कि वो डेविड के सामान की तलाशी लेगा। कैली उसे मना करती है पर वो नहीं मानता। रास्ते में सुजैन डेविड को फोन कर कहती है कि बच्चों को मैं ला रही हूँ। डेविड घर में वापस आ जाता है। वो माइकल और कैली के गीले पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करता है। डेविड उन्हें घर में ढूंढता है पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। आखिर में वो कैली और माइकल को स्विमिंग करते देखता है। फिर वो सभी रात का खाना खाते हैं।
इसके बाद माइकल कंप्यूटर चलाने लगता है और कंप्यूटर पर वो वही मोस्ट वांटेड साइट ओपन होती है जिसे डेविड ने ओपन किया था। माइकल ग्रैडी एडवर्ड की फोटो का प्रिंट निकालकर कैली को दिखाता है। कैली फिर उस पर भरोसा नहीं करती और प्रिंट उठाकर अंदर चली जाती है। अंदर कैली से डेविड मिलता है। इसके बाद माइकल अपने पिता जे को मैसेज भेजता है जिसका जवाब बेसमेंट से डेविड देता है क्योंकि जे का फोन उसके पास था। माइकल बेसमेंट की चाबी मांगता है पर डेविड कहता है कि चाबी कहीं खो गई। रात को सुजैन, शॉन और बेथ को कैंप में छोड़ने जाती है। अब घर में डेविड और माइकल होते हैं। फिर माइकल कैली को अपने घर बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने उसकी फोन से फोटो ली थी पर अब वो डिलीट थी। इधर जैकी का शक डेविड पर बढ़ता जा रहा था और उसका पता डेविड को भी चल जाता है। डेविड जैकी को उसके घर में जाकर मार देता है। इसके बाद डेविड घर लौटता है। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान था। सुजैन माइकल के बारे में पूछती है तो डेविड कहता है कि वो बाहर गया है। कुछ समय बाद माइकल और कैली घर आ जाते हैं। वो कैली को कहता है कि उसे यकीन है कि डेविड बेसमेंट में कुछ छुपा कर रखता है, इसीलिए वो बेसमेंट की तलाशी लेगा। अगर घर में लाइट्स ऑन हुई तो मुझे फोन करना, मेरा फोन वाइब्रेट पर होगा। अब माइकल बेसमेंट का शीशा तोड़कर खिड़की से अंदर जाता है। उसके हाथ में टॉर्च थी जिसे वो एक टेबल पर रख देता है। बाहर कैली के फोन की बैटरी लो हो जाती है। अंदर माइकल डेविड की अलमारी का लॉक तोड़कर उसे खोलता है। उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जिसमें जे का फोन था पर उसे उसमें से कुछ नहीं मिलता। फिर माइकल की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है। तभी कैली माइकल को फोन करती है क्योंकि घर में लाइट्स ऑन हो चुकी थी पर माइकल का फोन नीचे गिर जाता है। तभी माइकल फ्रिज में जे की लाश देख लेता है। अब कैली भागकर अंदर आने लगती है कि तभी डेविड कैली को घुसा मारकर बेहोश कर देता है और घसीटकर उसे अंदर ले जाता है। माइकल बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद था। डेविड अपने हथियार इकट्ठे कर रहा था और तभी सुजैन आ जाती है। डेविड उसे भी मारने की कोशिश करता है पर वो भागती है। अब माइकल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और कैली को संभालता है। इधर सुजैन डेविड के गले में एक शीशे का टुकड़ा घुसा देती है। फिर वो माइकल को मिलती है पर तभी डेविड आ जाता है। सुजैन, कैली और माइकल भागने लगते हैं पर डेविड माइकल को एक जगह फंसा लेता है। माइकल और डेविड मुकाबला करते हुए छत से नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम माइकल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो 1 महीने के बाद कोमा से उठता है। वो डेविड के बारे में पूछता है जिस पर सुजैन कहती है कि पुलिस वहां पहुंची तब तक वो भाग चुका था। इसके बाद डेविड हमें फिर से एक सुपरमार्केट में दिखता है, एक और परिवार को मिलता हुआ। दरअसल इस कहानी का स्टेपफादर यानी ग्रैडी एडवर्ड काफी स्मार्ट था। वो अकेली रहने वाली औरतों को अपने जाल में फंसाता था और सही मौका देखकर उन्हें मारकर लूट लेता था। वो पूरे परिवार को मारता था ताकि पीछे कोई सबूत न छूटे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।